नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का धाकड़ अकेडमी में। मैं राम धाकड़ आज आपको प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021-22 के विषय गणित के पेपर में जो आपको मॉडल पेपर है उस वो पूरा सोल्व करवाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हमारे कक्षा 8 का ये पेपर है आरबीएससी में। आरबीएससी का जो पेपर होने वाला है 16 अप्रैल को, उसका पूरा का पूरा हल बताऊंगा आज मैं आपको। इसमें रहता है समय रहता है 2.5 घंटे और पूर्णांक रहता है 80 का। वो तो आपको सब पता ही होगा। इसमें कुछ निर्देश है वो भी पढ़ देते हैं अपन। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक अंकित है, यानी कि अंक उसके सामने अंकित है। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो मतलब अपना फर्स्ट प्रश्न है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि अपने पास 15 प्रश्न है टोटल। उनमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि अपने को ABCD दिए हुए ऑप्शनों में से एक ऑप्शन भरना है, नोटबुक में लिखना है अपनी कॉपी में। तो 15 नंबर का टोटल प्रश्न है, यानी कि 15 प्रश्न है जो कि एक नंबर का है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न अपना 15 नंबर का हो गया। तो फर्स्ट प्रश्न है अपने पास यहाँ पे कि 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम होने के लिए अपने पास कंडीशन होती है कि गुणात्मक प्रतिलोम लाने के लिए अपने पास क्या कंडीशन होती है साथियों। यहाँ पे 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम लाना है अपने को। तो यहाँ पे अपने को इसका उत्तर 1 लाना। तो 21/8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास उत्तर 1 आ जाएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ साथियों, 21/8। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास। इसी प्रकार से सेकंड प्रश्न अपने पास, 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को कहते हैं। 4 भुजाओं से, ये 4 भुजा है, 1 2 3 और ये 4 भुजा हो गई। इस आकृति को क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। तो अपने पास हो गया बी ऑप्शन सही इसका। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। 225 का वर्गमूल होगा। तो 225 का वर्गमूल क्या होता है, उसका वर्गमूल निकालने के लिए अपन सबसे पहले अविभाज्य गुणनखंड करते हैं। 225 का अविभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। फिर 3 का देंगे, नहीं जाएगा। फिर 5 का देंगे, जाएगा। तो 5 का देंगे भाग इसमें। तो 5 चौक 20, 2 के 2 बचे और 5 चम 25। 5 का वापस दिया, 9 आ जाएंगे। फिर वापस 3 का दिया, 3 आ जाएंगे और 3 का दिया, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ये अविभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं। वर्गमूल निकालना होगा तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे और घनमूल निकालना होगा तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो अभी फिलहाल अपने को वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 के जोड़े यानी कि 5 और 5 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से 3। अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 5 या 15। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इस प्रकार से चौथा प्रश्न अपने पास, वर्ग में 4 कोणों की नाप क्रमशः होती है। वर्ग अपने पास एक वर्ग है। यहाँ पर इस प्रकार से वर्ग बना दिया मैंने। इसमें चारों कोणों की माप यानी कि ए बी सी और डी, इन चारों कोणों की माप क्या होती है, वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो अपने पास सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से पांचवें प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं अपन। x-7 बराबर 12 का मान होगा। x-7 बराबर 12 का मान होगा। इसको हल करना है, x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर x बराबर माइनस की चीज़, मैंने क्या कहा दोस्तों, माइनस की चीज़ प्लस में हो जाती है, प्लस की चीज़ माइनस में, गुणा की चीज़ भाग में और भाग की चीज़ गुणा में। ये अपने पास इसका पक्षांतरण करने के नियम है। ये वाले ये ज़रूर आप याद रखिए। माइनस की चीज़ किस में हो जाती है दोस्तों, प्लस में, प्लस की चीज़ माइनस में हो जाती है और माइनस की और गुणा की चीज़ भाग में और भाग की चीज़ यहाँ पर गुणा में हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने को यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, x बराबर 12 ऑलरेडी है अपने पास यहाँ पर, और माइनस का 7 किस में हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो अपने पास डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से छठा प्रश्न अपने पास, परिमेय संख्या -2/7 का योज्य प्रतिलोम है। अब योज्य प्रतिलोम निकालना है इसका। तो अपने को योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो चीज़ प्लस में होगी उसको माइनस में कर देंगे और जो चीज़ माइनस में होगी उसको प्लस में कर देंगे। अपने पास फिलहाल -2/7 है, इसको हम प्लस में लिख देंगे, यानी कि 2/7 हो जाएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, 2/7। अब चलते हैं अपन सातवें प्रश्न की ओर। समचतुर्भुज का गुणधर्म नहीं है। तो सबसे पहले तो समचतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन एक इस प्रकार से समचतुर्भुज होता है। प्रत्येक भुजा समान होती है। तो हाँ, प्रत्येक भुजा इसकी समचतुर्भुज की समान होती है। विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण भी समान होते हैं, ये बात भी सही है। विकर्ण परस्पर सम विभाजित करते हैं, सॉरी विकर्ण समान नहीं होता इसके। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और विकर्ण परस्पर लंबवत करते हैं तो विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। अब आठवां प्रश्न मेरे पास, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। पासे में 6 अंक होते हैं टोटल और सम अंक होते हैं 3। तो इस प्रकार से 3/6 अपनी प्रायिकता हो जाएगी, यानी कि 1/3। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से नवा प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। संख्या 64 का घनमूल है। तो घनमूल निकालना है 64 का। तो घनमूल निकालने के लिए वही अविभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया 32 आ जाएगा, 2 का दिया 16 आ जाएगा, 2 का दिया 8 आ जाएगा, वापस 2 का दिया 4 आ जाएगा, वापस 2 का भाग दिया 2 आ जाएगा, वापस 2 का भाग दिया 1 आ जाएगा।
अब घनमूल निकालना है तो अपने को 3 3 को जोड़े बनेंगे, 1 2 3 और वापस 1 2 3। इस प्रकार से यहाँ से 2 निकला और यहाँ से 2 निकला और इन दोनों को गुणा करना है, 2 और 2 को गुणा किया तो 4। अपने पास आंसर सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया इसका। इस प्रकार से 10वां प्रश्न अपने पास चतुर्थांश कितने होते हैं। अपने पास चतुर्थांश एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में चतुर्थांश फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो 4 चतुर्थांश होते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। निम्न में से चर राशि है। चर राशि क्या होती है, जिसका मान बदलता है। अब मान बदलने वाली राशि में से एक ही है, एक्स है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अब 12वां प्रश्न अपने पास बीजीय व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3y बराबर 98 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणा में उसका आंसर बताना है अपने को। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है दोस्तों, 2 है, तो इसका सही आंसर सही हो जाएगा 2। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। चतुर्भुज में आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। कोई भी चतुर्भुज है, अब आमने सामने के बिंदु कौन से हो गए, इसका आमने सामने का बिंदु ये वाला और इसके सामने का बिंदु वाला ये वाला, तो ये क्या हो गए, विकर्ण हो गए। तो ये क्या अपने ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। x 0 का मान होगा, किसी की भी पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और 15वां प्रश्न अपने पास निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका चेक करने के लिए सबसे पहले अपने को वर्गमूल निकालना पड़ेगा इनका। तो 20 25 का वर्गमूल निकालने के लिए अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, तो 2 का भाग देंगे नहीं जाएगा, 5 का देंगे डायरेक्ट, तो 5 चौक 20 और 0 और 5 25, 405 आ जाएगा। इस प्रकार से 5 का वापस देंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, वापस 3 का देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 बचे 3 सत्ते 21, वापस 3 का देंगे 9 और 3 का देंगे 3 और 3 का देंगे 1। अभाज्य गुणनखंड करना है और पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर 1 2 2 के जोड़े बनेंगे, 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, तो 5 × 3 × 3, तो 5 दिया 15 और 15 दिया 45, ये किसका हो गया, 45 का वर्ग हो गया, तो इसका पूरा वर्गमूल निकल गया। अब 441 का अपने पता है कि 21 का वर्गमूल होता है, स्क्वायर होता है, और 81 पता है अपने को कि 9 का स्क्वायर होता है। अब 56 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है, 56 है, तो डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, वो तो पहला चल रहा था, उसमें से 15 प्रश्न थे अपने किए थे। अब प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ चलते हैं। तो 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिए। तो रिक्त स्थान है अपने पास, फर्स्ट है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल खालिस्तान होता है। यहाँ पर खालिस्तान में क्या होता है, परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगी दोस्तों, परिमेय संख्या आएगी, तो परिमेय होती है, परिमेय होता है, गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। दूसरा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तीसरा है 729 का वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालना है 729 का, अपने को वही है 729 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर अपने पास 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 त्रै 9, वापस 3 का देंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, वापस 3 का देंगे 27, 3 का देंगे 9 और 3 का देंगे 3 और 3 का देंगे 1। अब क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनता है, 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, तो यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो यहाँ पर क्या हो गया साथियों, एक ये 3 ये एक 3 ये एक 3 है, 3 3 त्रै 9 और 9 3 27, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया साथियों, 27 हो गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम का प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, एक आयत चतुर्भुज होता है, एक आयत समांतर चतुर्भुज भी होता है, समांतर, और किसी संख्या का 4 गुना होना उस संख्या का प्रतिशत वर्धी बराबर है। यहाँ पर कोई संख्या अपने पास, मान लो अपने पास एक संख्या दे दी है 2, इसका 4 गुना यानी कि 4 से गुणा करना है, तो यानी कि 8, तो यहाँ पर 1 का डबल हो जाना यानी कि 100% वर्धी, तो 4 गुना हो रहा है तो 400% यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अब अपने पास प्रश्न क्रमांक 3 है, 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना प्रथम संख्या हो गई अपने पास, माना प्रथम संख्या 2, और अब इसके पीछे ये तो अनुपात है तो अपने पास x लगाना है, और द्वितीय संख्या क्या हो गई अपने पास 5x। अब क्या कह रहा है, पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यानी कि 2x में से, अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना, 5x - 2x बराबर 66।
यहाँ पर 3x बराबर 66 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अपने पास 22, यानी कि 3 का गुणा की चीज़ भाग में चली जाएगी। तो 66 में अपन 22 का 3 का भाग देंगे तो 22 आ जाएगा। तो x बराबर 22 आ गया, तो 2 इंटू 22 और 5 इंटू 22। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम संख्या हो जाएगी अपने पास 44 और द्वितीय संख्या हो जाएगी अपने पास 110। तो इस प्रकार से अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। अपने पास प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित आकृति में x का मान बताओ। इसमें x का मान बताना है। चतुर्भुज है, इसमें मैं क्रमांक देता हूँ A, B, C और D, इस प्रकार से। अब अपने पास एक ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के अंतःकोण का योग क्या होता है दोस्तों? चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग बराबर होता है 360। अब अंतःकोण कौन कौन से हुए? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। ये अपने पास समीकरण बन गई एक। अब इसमें क्या है? कोण A अपने पास x है, प्लस कोण B है 80 है, प्लस कोण C। अब कोण C यहाँ पर इस चिन्ह का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे दोस्तों ये चिन्ह है, इसका मतलब 90 डिग्री हुआ। तो 90 प्लस कोण D देगा 110 बराबर 360। तो इन तीनों को जोड़ के 360 में घटा लेंगे तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 360 में से 110 और 90 200 और 280 घटा लेंगे 280। तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। x का मान क्या आ गया दोस्तों? 80 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से अपने को इस प्रश्न में एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, वो चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों? कि अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब चलते हैं अपने प्रश्न की 5वें प्रश्न की ओर। एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं, 4 रेड गेंदे और 2 पीली यानी कि येलो गेंदे हैं। थैले के अंदर से बिना देखे गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? अब प्रायिकता का फॉर्मूला आपने को याद होगा, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्रायिकता बराबर होता है, क्या होता है साथियों? प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है? यानी कि अपने को क्या आ सकता है? लाल गेंद प्राप्त करने की। तो लाल गेंद कितने हैं? 4। तो अनुकूल कितने हो सकते हैं? 4। और कुल परिणाम कितने हैं? लाल 2 है, 4 है, और वाई येलो 2 है। तो 4 और 2 6, यानी कि 2/3 इसका आंसर हो गया अपने पास। क्या हो गया साथियों? 2/3। अब फॉर्मूला लगाना है और उत्तर लिखना है। प्रश्न अपना छठा, संख्या 12 और 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं? यानी कि संख्या 12 का वर्ग करेंगे, फिर 13 का वर्ग करेंगे, इनके बीच में कितनी संख्या, यानी कि इसका अंतर कितना है? तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144 माइनस 169। अब इनके बीच में कैसे? ये संख्या भी नहीं लेनी है और ये संख्या भी नहीं, इनके बद्य बतानी है। तो 144 से स्टार्ट होगी, 145, 146, 147, इस प्रकार से चलती रहेगी। तो यहाँ पर अपन गिनेंगे, यहाँ पर 24 आंसर आ जाएगा इसका। कैसा आएगा दोस्तों? 169 में से 144 घटाएंगे तो आंसर 25 आएगा। पर इनमें से ये संख्या नहीं लेनी है, 144 नहीं लेनी, तो अपने पास 24 है, इसका आंसर आ जाएगा सही। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं अपन। परीक्षित प्लास्टिक में एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? अपने पास घनाभ का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इसको घन बनाने के लिए क्या करें कि अपन इसका भुजा का स्क्वायर हो जाए, यानी कि इसमें क्या करेंगे? 5 इंटू 5 तो अपने पास है ऑलरेडी और 2 है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अपन एक्स्ट्रा क्या चीज़ लाए अपन यहाँ पे? 2 और 2 और ये 5, तब ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो अपने क्या होगा? 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपने पास इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलते हैं। सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपये में ख़रीदा, यानी कि इसका क्रय मूल्य हो गया बराबर हो जाएगा 2500। उसने 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए, मरम्मत हो गई 500 रुपये, और रुपये 3300 में बेच दिया। अब बेचने का क्या होता है? विक्रय मूल्य
3,300। अब अपने पास विक्रय मूल्य हो गया 3,300, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका वास्तविक मूल्य हो गया, इस रेफ्रिजरेटर का वास्तविक मूल्य हो गया, क्योंकि वो लाया तो 2500 रुपये में और 500 रुपये मरम्मत कर दिया, तो यानी कि उसमें ही लगाया, फ्रिज के ही लगाया, तो फ्रिज में अपना टोटल वास्तविक मूल्य हो गया अपने पास 3,000। अब इसका क्या हुआ, 3,000 में ख़रीदा और 3,300 में बेच दिया, तो लाभ हुआ या हानि, तो अपने को पता चल गया कि लाभ हुआ, 300 रुपये का लाभ हुआ यहाँ पे। तो लाभ 300 रुपये हुआ। अब यहाँ पर प्रतिशत में पूछ रहा है, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत में निकालेंगे अपन, लाभ प्रतिशत में निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितने का हुआ, 300 का, और क्रय मूल्य कितना था अपने पास, क्रय मूल्य अब ये 2500 नहीं लिखना है, वास्तविक मूल्य लिखना है। तो यहाँ पर 3,000 हो जाएगा इंटू 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ गया, और 3 का भाग 30 में देंगे तो 10%। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 10% दोस्तों, लाभ प्रतिशत हुआ। अब प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ चलते हैं अपन। तो 10m 5n एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लंबाई हो गई अपने पास 10m और चौड़ाई हो गई 5n। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपने पास, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई क्या है अपने पास 10m इंटू चौड़ाई है 5n, तो 10 को 5 से गुणा करें 50 और m को n से गिनाएंगे तो mn। अब क्षेत्रफल हो गया अपने पास 50 mn, पर यहाँ पर अपन लास्ट में लिखेंगे वर्ग इकाई, यानी कि हमेशा क्षेत्रफल किस में होता है, वर्ग इकाई में होता है, तो वर्ग इकाई लिखना ना भूले कभी। तो प्रश्न क्रमांक 9 भी हो गया अपने पास। अब प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, यहाँ पे अपने पास m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5m माइनस 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 7। यहाँ पर अपन लिख देते हैं प्रश्न को, 5 की पावर m माइनस 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 7। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, माइनस है साथियों, तो इस माइनस यहाँ पर सॉरी भाग है, यहाँ पर अपन भाग, प्रश्न में भाग था, यहाँ पर भाग है। तो जब इस LHS को देखना है, लेफ्ट हैंड साइड को देखना है कि 5 आधार समान है और घातें अलग है, तो क्या होता है, भाग में घातें घट जाती हैं। 5 की पावर m में से घटेगा -3 और बराबर में 5 की पावर 7, तो 5 की घात अपने पास हो गई यहाँ पे m और m प्लस 3 और 5 का पावर हो गई 7, यहाँ पर 7 है। अब जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है, घातें भी समान होती है। यहाँ आधार बराबर है और घातें भी बराबर होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन m प्लस 3 बराबर 7, तो m बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर m बराबर हो गया अपने पास 4। तो इसका आंसर क्या है आ गया अपने पास 4। इस प्रकार से 11वां प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य, जांच करो। इन प्रश्नों में सत्य असत्य बताना है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये सत्य बात है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, बिंदु -1 और 4 में भुज का मान -1 तथा कोटि का मान 4 है। x का वैल्यू होता है वो होता है भुज, और y का वैल्यू होता है वो होता है कोटि। तो यहाँ पर -1 को क्या बताया इन्होंने, भुज बताया, तो सही बात है, और 4 को क्या बताया, कोटि है, तो ये भी सही बात है, क्योंकि जो x इंटू वाई इस प्रकार से चलता है कॉमा में, तो फर्स्ट वाला मान किसका होता है, x का, तो ये x का मान -1 हो गया, तो इसको भुज बताया तो सही बात है, तो इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं अपन 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न अपने पास, यदि 31Z5 3 का एक गुणज है जहाँ Z एक अंक है तो Z का मान क्या होगा। अब यहाँ पर 31Z5 में 3 का एक गुणज है, 3 का गुणज, तो Z का मान बताना अपने को। तो यहाँ पर मैं इसको प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके सामने कैसे करेंगे इसको सॉल्व दोस्तों। यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो 3 + 1 + Z + 5 बराबर क्या हो सकता है इनका गुणा, या तो 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या 12, या 15, या 18, इस प्रकार से चलता रहेगा। अब यहाँ पे Z ये है, तो 1 3 4 और 5 9,
4 और 5 9, 9 प्लस जेड बराबर ये हो गया अपने पास 3 या 6 या 9 या 12 या 15, इस प्रकार से चूज करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 और 6 तो खारिज हो जाएंगे क्योंकि ये छोटे हैं। अब 9 से स्टार्ट करना है, तो 9 प्लस जेड बराबर 9, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 0, एक तो 0 आ गया। अब दूसरा है, और जेड का मान क्या होगा, और जहाँ जेड एक अंक है जेड, इस प्रकार से अपन 9 प्लस जेड बराबर 12 के बराबर में लेंगे, तो जेड का आंसर आ जाएगा अपने पास 12 माइनस 9 बराबर हो जाएगा अपने पास 3, तो जेड का एक वैल्यू हो जाएगा अपने पास 3। इसी प्रकार से अपन चलते हैं, 9 प्लस जेड बराबर हो जाएगा अपने पास 15, तो जेड बराबर हो जाएगा 15 माइनस 9 बराबर हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 6। अब इसी प्रकार से जेड का वैल्यू 6 हो गया। अब जेड का वैल्यू 9 प्लस जेड बराबर हो जाएगा अपने पास 18, और जेड बराबर 18 माइनस 9 बराबर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो गया। अब वापस एक बार और लेते हैं, जब अपन जेड 9 प्लस जेड बराबर लेंगे 18 लेंगे, 18 क्या 21 लेंगे, तो यहाँ पर अपने पास ज़्यादा हो जाएगा, दो अंकों की संख्या हो जाएगी। तो मेरे पास जेड का क्या क्या आंसर है, 0 3 और 9, इस प्रकार से ये आंसर आ गए 9 0 3 और 6 और 9, इस प्रकार से जेड के आंसर आ गए। अब प्रश्न है अपने पास 13वां, दिए गए दंड आरेख में किसी शहर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विभिन्न मदों में खर्च की गई राशि को दर्शाया गया है। ये अपना दंड आलेख है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है और खर्च है लाख रुपए में, और इधर है यह सीवरेज लाइन का उपयोग, निर्माण, शुद्ध पीने योग्य पानी, वाहन का क्रय और शौचालय का निर्माण। अब सबसे कम राशि कौन से मद में व्यय की गई है और कितनी, सबसे कम राशि किस में की गई है, शुद्ध पानी पीने योग्य में, इसमें, और कितनी की गई है, यहाँ पर इसके सामने क्या वैल्यू दे रही है, 20 लाख रुपए, पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर हो जाएगा, वाहन को क्रय करने में कितनी राशि की गई है, वाहन का क्रय करने में कितनी राशि की गई है, यहाँ पे इसका वैल्यू है अपने पास 40, तो 40 लाख रुपए दूसरे का आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।